स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 को। आज हमारा चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। चैप्टर 2 शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक डायग्राम है जिसको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस एक्सरसाइज के अंदर 2.1 के अंदर हमारा वास्ता पड़ेगा रेशनल नंबर से। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर कौन से हैं। ये रेशनल नंबर हैं, दो से मत है इसकी। ये हैं टोटल रेशनल नंबर में ऑल इंटीजर्स, जितनी भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर है। उनमें कौन कौन से हैं? नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, जीरो भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी हैं। दूसरा, वो नॉन नेगेटिव थे, नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे। यानी कि हमारे पास ये एक लाइन पे जो नंबर लिखी हुई हैं, अगर इस तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव हैं, अगर जीरो से इस तरफ आते हैं तो ये नेगेटिव है। तो साबित ये हुआ कि रेशनल नंबर के अंदर तमाम इंटीजर शामिल हैं। और दूसरी जो चीज इसमें शामिल है वो आ जाएगी फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास, जैसे 1/2 आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। 7/3 है, डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये सारी चीजें रेशनल नंबर ही कहलाती हैं, ये रेशनल नंबर हैं। तो इन्हीं की मदद से थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से समझ लेना एक बार फिर, कि तमाम इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं, चाहे वो नॉन नेगेटिव हो या नेगेटिव नंबर हो, वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। और दूसरा, फ्रैक्शन जो है हमारे पास, वो भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, हम पहले देख लेते हैं कि रेशनल नंबर है क्या। अगर कोई भी फिगर, कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू की सूरत में लिखा हुआ हो और दूसरा इसमें क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है नेचुरल नंबर 5/7। तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पे 5/0 कर दें, क्यू की जगह पे जीरो ले आए, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसकी ये अनडिफाइंड है। इसको डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर आंसर हमारे पास नहीं निकलेगा। तो वो नंबर जो पी बटा क्यू यानी कि इस हिसाब से फ्रैक्शन में लिखे गए हो, तो वो कहलाते हैं रेशनल नंबर। लेकिन इनमें क्यू अपान वाला जो फिगर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, इनमें हमने साबित करना है कि ट्रू और फॉल्स कौन कौन सी। पहला क्वेश्चन है, 0/5 इज अ रेशनल नंबर। तो ये ट्रू है। ये दोनों इंटीजर्स हैं और हमने जो कंडीशन लगाई थी कि पी अपॉन क्यू, जिनमें क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो नहीं है अपनी जगह पे, तो ये हो गया ट्रू, यानी कि ये रेशनल नंबर है। दूसरे पे आ जाते हैं, 5/0 इज अ रेशनल नंबर। तो ये कंडीशन आ गई कि ये जो क्यू है इसकी जगह पे वैल्यू इसकी जीरो है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, तो ये हो गया फॉल्स। यानी कि पी बटा क्यू में ये पी की जगह पे आ गया, ये क्यू है, तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा में है, जीरो इज अ नॉट अ रेशनल नंबर। जीरो भी एक इंटीजर है। हमने पहले देखा था एक डायग्राम में कि जीरो, प्लस वाले या माइनस वाले जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर हैं। तो जीरो भी रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि नॉट अ रेशनल नंबर, तो ये गलत है स्टेटमेंट।
0 हमारे पास रेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन है 4, 2 होल 1/5 इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल अच्छा, इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। ये स्टेटमेंट कह रही है कि 2 होल 1/5 जो है वो लाइज कर रहा है कहां पे, 5 एंड 6 के अंदर। हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये 0 है, 1 है, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ये नंबर पॉजिटिव है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, सुबह ये चल रहा है। इधर भी ये -1 -2 इस तरह ये चलता जाएगा। तो स्टेटमेंट कह रही है कि 2 होल 1/5 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। तो अगर गौर करें तो 2 होल यहां पे आ रहा है, 1/5 यानी कि इसके 5 हमने टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 टुकड़े। तो ये लाइज कर रहा है कि यहाँ पे नंबर जो है वो 1/5, तो 1/5 यहाँ पे आ रहा है। लेकिन स्टेटमेंट कह रही है कि नहीं, ये 5 और 6 के दरमियान है, इस जगह पे है, इस जगह पे नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे आ रहा है 1 और 2 के दरमियान। 2 होल है, नहीं ये यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि ये आगे फिगर जाएंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे बनेंगे। तो ये लाइज कर रहा है यहाँ पे 1/5, इस जगह पे लाइज कर रहा है। तो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। ये 2 और 3 के दरमियान आ रहे हैं नंबर, 5 और 6 के दरमियान नहीं आएगा ये, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। पांचवा क्वेश्चन है, नेगेटिव इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। बिल्कुल नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये सारे रेशनल नंबर हैं, तो ये ट्रू हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट रेशनल नंबर। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। नहीं, ये भी फॉल्स है। तमाम जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, 0 हो या नेगेटिव हो, वो रेशनल नंबर हैं। स्टेटमेंट कह रही है कि नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन के पार्ट 7 को। स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। यानी कि हर इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल रेशनल नंबर है, ट्रू हो गया। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर पे, एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। 1 2 3 जो भी नेचुरल नंबर हैं वो रेशनल नंबर भी हैं, बिल्कुल हैं। उसके बाद आ जाते हैं रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज ऑलवेज 0। यानी कि ये जो क्यू है, इस पी बटा क्यू में ये क्यू वाली जो वैल्यू है हमेशा 0 होती है। नहीं, हमने पहले देखा था कि रेशनल नंबर में क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि क्यू ऑलवेज 0 होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। हमेशा, बल्कि क्यू 0 होगा ही नहीं। अगली स्टेटमेंट है हमारे पास 10वें नंबर पे, देयर इज ओनली वन रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। यानी कि 2 और 3 के दरमियान सिर्फ एक रेशनल नंबर है। हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ये 0 है, अभी ये 2 एंड 3 पॉजिटिव है, तो यूं जाएंगे 1 2 3 4। तो ये कह रहा है कि सिर्फ 2 और 3 के दरमियान में एक नंबर है,
एक रेशनल नंबर आएगा, नहीं। यहाँ पे इन्फिनेटिव नंबर है, बहुत सारे लामादूद नंबर है। यहाँ पे आ सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2। इस तरह के ये लातादाद नंबर यहाँ पे इस 3 और 2 के दरमियान लातादाद नंबर हमारे पास हो सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। यानी कि सिर्फ एक नंबर 2 और 3 के दरमियान नहीं है, लामादूद नंबर है। लास्ट क्वेश्चन है, रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर ऑलवेज नेचुरल नंबर। यानी कि ये P एंड Q जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं। हमारे पास नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, ऑड नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। यानी कि P और Q जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही नहीं हो सकते, बल्कि दूसरे नंबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं 2.1 के सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास है, राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। यानी 2 और 3 के दरमियान 3 हमने रेशनल नंबर लिखने। हम यहाँ पे देखते हैं, एक लाइन है, नंबर लाइन पे देख लेते हैं। 0 यहाँ पे जा रहे हैं तो माइनस में 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर लाइन है। एक कह रहे हैं कि 2 और 3 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान 3 हमने लिखने हैं नंबर, रेशनल नंबर लिखने हैं। तो 2 आ गया है, 2 के बाद यहाँ पे हम ये नंबर लिख सकते हैं, 2 होल 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, और ये नंबर चलते जाएंगे आगे। तो हमने लिखने हैं सिर्फ 3। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? इसके दरमियान कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 2 होल 1/2, 2 होल 1/3, 2 होल 1/4। हमें ये 3 ही नंबर चाहिए थे। यानी 2 और 3 के दरमियान इनफिनिट नंबर भी आ सकते हैं, हमें सिर्फ 3 चाहिए, तो ये जो लिख दी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है।